4 लाइनें हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्रीलिम्स की बात करें तो अभी तो टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर एक अच्छा टाइम आप लेके चलें 7-8 महीने का, तो आपको मेंस फोकस करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन था कि कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो लॉ है सर, उस पर क्वेश्चन थे। कितने घंटे इस पढ़ाई में अपने आप को देते थे पढ़ाई के लिए? घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं और हमारे सामने सर अभी इंटरव्यू देकर आए हैं। चलिए जानते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, और चाहे करंट अफेयर्स, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे ऑप्शनल हो, हर एक चीज़। सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपका किस बोर्ड में रहा सर? मेरा प्रोफेसर सिंह के बोर्ड में था। जी जी सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा सर? मेरा लॉ था ऑप्शन। मीडियम सर? मीडियम इंग्लिश था। जी, इधर रहो। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन किस सेगमेंट से रहा सर? पहला क्वेश्चन तो मेरे ऑप्शनल पे ही था कि मैंने स्विच क्यों किया इंजीनियरिंग से और लॉ की तरफ। जी जी, पहला क्वेश्चन यही था। जी जी सर, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन क्या रहा है, प्लीज़ सर वो बताइए। ऑप्शनल से पहला क्वेश्चन तो यही था कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस, उसके बाद एसडीएम और एसडीओ में क्या डिफरेंस होता है। जी जी, और फिर उसके बाद पेंडेंसी पे जो चल रही हैं कोर्ट्स में, उस पे क्वेश्चन थे कि उसको कैसे कम किया जा सकता है। जी और उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे जो अभी रिसेंट जजमेंट्स हुए हैं, शिंदे गुट वाला, और उस पे भी क्वेश्चन थे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट पे। तो बस यही क्वेश्चन थे। सर करंट से कोई क्वेश्चन, जैसे कि G20 सबमिट हो गया और करंट मेरा प्रेसिडेंट इलेक्शन, मेरे इंटरव्यू में करंट बेस नहीं था मेरा। सर अभी हाल ही में जैसे भारत सरकार की बजट आई है, उससे कोई इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन? इकॉनमी से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन था, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन था कि कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो लॉ है सर, उस पर क्वेश्चन थे कि सर कोई प्रोसीजर क्या है। जी जी, और कोई सर क्वेश्चन जैसे सर सिचुएशनल देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जैसे कोलिजियम पे क्वेश्चन था। जी, क्वेश्चन क्या रहा सर? कोलिजियम का मतलब अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कोलिजियम की मतलब उत्पत्ति कैसे वो आया वर्क में, वो कोलिजियम को कैसे फॉलो करने लगे हम लोग। यही क्वेश्चन थे नॉर्मली। और कोलिजियम का मतलब ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है अगर हम कुछ निकालना चाहें, तो ये और कोई सर जैसे पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन? आर्टिकल नहीं, चूँकि लॉ था तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही सब। और सर जियोग्राफी से क्वेश्चन, और जैसे इकोनॉमिक से जियोग्राफी, ये सब क्वेश्चन स्टडी जीएस के? नहीं, और अदर स्ट्रीम से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं। सिचुएशनल क्वेश्चन था क्या सर? सिचुएशनल क्वेश्चन ये था कि आप किसी तहसील में एसडीएम है और एसडीएम की तरह पोस्टेड है, तो अपने जुरिस्डिक्शन में आपके अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट हुआ था तो उसको कैसे डील करेंगे। और जो है किसी अदर रिलीजन्स का कोई फेस्टिवल पड़ता है या इस तरह की कोई घटना होती है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन आप करेंगे ताकि कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो। सर आपका जैसे कि इससे पहले भी कौन सा अटेम्प्ट था, यूपीएससी एग्जाम भी देते थे या फिर केवल पीसीएस? नहीं, मैं पीसीएस देता हूँ, यूपीएससी भी देता हूँ। यूपीएससी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। सर करंट में जॉब कर रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ाता हूँ यूपी पीसीएस के जो स्टूडेंट्स। कितने समय से तैयारी कर रहे थे सर? मेरा मुझे 5 साल हो गए। सर आपका मीडियम क्या रहा? मेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। सर जैसे जनरली अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने रहा मई महीने में, तो प्रीलिम्स के लिए जो खास स्ट्रेटजी, जो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताइए सर। प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी तो यही है कि PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए, और करंट अफेयर्स जो कुछ मैगजीन्स हैं जैसे घटनासार हो गई या घटना चक्र हो गई, तो इसको पूरी तरह से फोकस करके और प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सर जनरली हिंदी मीडियम वाले छात्रों को सीसेट के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, सर सीसेट के लिए कैसे हैंडल किया? सीसेट के लिए यूपी का अगर दे रहे हैं तो यूपी में तो एक मेजर चंक आता है हिंदी, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन का, रीजनिंग भी आ जाती है, मैथ भी आ जाती है। तो अगर आप कुछ सेक्टर को अगर आप फोकस कर लें तो आसानी से निकाला जा सकता है। सर आप सेल्फ स्टडी की या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन की? नहीं, मैंने जीएस के लिए ध्ये की कोचिंग की थी 2017 में। उसके बाद मैंने ऑप्शनल की सेल्फ कोचिंग की है। सर ऑप्शनल के लिए क्या क्या चीज़ें आप ऑप्शनल के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ाते सर, प्लीज़ बताइए, बुक लिस्ट वगैरह। ऑप्शनल के लिए मैंने मेरे फ्रेंड्स हैं जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने उनकी भी हेल्प ली। जैसे राहिल भाई हैं, वो भी जुडिशरी देते हैं, उनकी काफ़ी हेल्प ली। और बाकी यूट्यूब और ऑनलाइन का ज़्यादा मैंने सहारा लिया है। सर जो जीएस के 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं, उसके लिए जो स्टैंडर्ड बुकें हैं, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा था, प्लीज़ उसके लिए सर बताइए। जीएस के लिए तो कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच होना चाहिए, मतलब जीएस कवर करने के लिए। तो मतलब उसको तो कॉम्प्रिहेंसिवली ही कवर किया। बाकी करंट से आप उसको इनरिच कर सकते हो लास्ट टाइम पे।
जो विजन की 365 आती है इस तरह से, तो वही किया था मैंने। ओवरऑल कितने घंटे इस पढ़ाई में अपने आप को देते थे पढ़ाई के लिए? घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है, तो कोई घंटे आप नहीं जोड़ सकते इसमें। आपको सस्टेनेबल वे में तैयारी करनी चाहिए। और आफ्टर प्रीलिम्स आफ्टर 4 मंथ्स सर, प्रीलिम्स के बाद जो है कि मेंस का पेपर होता है, तो मेंस के लिए सर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एक स्टूडेंट को जो नहीं? मैं देखिए, अगर अभी प्रीलिम्स की बात करें तो अभी तो टाइम बहुत कम है। जी, जी। लेकिन अगर एक अच्छा टाइम आप लेके चलें 7-8 महीने का, जी, जी। तो आपको मेंस फोकस करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। जी, जी। क्योंकि मेंस का रोल बहुत बड़ा है, और पेपर से 1 महीने पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हो। और सर ऐसे राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे के लिए क्या से जनरली कमेंट्स आता है लोगों का कि ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें सर? देखिए, ऐसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कुरुक्षेत्र योजना जैसी मैगजीन्स को फॉलो करें। अच्छी लैंग्वेज आप जब लिख के आएंगे, अच्छा कंटेंट डाल के आएंगे, तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। हालांकि मुझे लास्ट टाइम जो मैंने मेंस दिया था उसमें मेरे मार्क्स कम थे, एक्सपेक्टेड से कम थे। लेकिन इस बार देखते हैं, शायद मैंने कोशिश की है कुछ, तो हो सकता है कि कुछ अपडेट हो जाए सर। सर एक जो लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज यही है कि 4 लाइनें हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ जो है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। होगा होगा ना?